मनपसंद दो कविताओं का वाचन करें। आदरणीय प्रेमा जी। नमस्कार। सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेरी एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई, जो कि कल ही है। तो कोई दो कविता सुनानी है तो प्रेमा जी मुंबई में रहती है तो वहाँ थोड़ी सर्दी बहुत कम है, सर्दी जरूर कम है, लेकिन कल से थोड़ी सर्दी है, कल से है। हाँ, इसका शीर्षक है दाऊद। स्वागत। क्या तुम एक झूठ बोल सकती हो? अपने आप से बोलना होगा और फिर उस झूठ को सुनकर खुद अपने आप तक ही रखना होगा। यदि झूठ दिखावटी हुआ तो तुम उसे खुद ही खारिज कर दोगी। अगर झूठ में दम होगा तो तुम अभिनय करने लगोगी, शानदार अभिनय, कि लोग तुम्हें नायिका समझने लगेंगे, पर्दे पर नाचने वाली जिंदगी की शक्ल की असली नायिका। तुम जब झूठ को सच में बदलती हो तो सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम नायिका बन सकी तो बन सकोगी जिंदगी की असली खिलाड़ी। जीत लोगी बाजी तमाम पेचीदगियों की, षड्यंत्रों की और जालसाजी खुराफातों की। तुम पहचान लोगी बड़ी ही आसानी से नकली चेहरे के मुखौटे। इस तरह नायिका पर्दे पर असली रोल निभाती हुई तमाम कारगुजारियों की दाऊद बन जाएगी। दाऊद अपने असली अर्थों में पैगंबर है, मगर आज की दुनिया में ये नाम बदनाम हो गया है। लड़की दाऊद के असली मतलब को पहचान रही है। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर, खुदा की संतान, ये झूठ नहीं है, सच है। दाऊद अच्छा था, नेक दिल, पाक और ईमानदार। दाऊद के किरदार में नायिका का असली टैलेंट नजर आता है। सब फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी ये फिल्म। इसमें झूठ को सच में नहीं, सच को झूठ में बदला गया है। दाऊद भी कहीं बैठा नथुने फुला रहा होगा। कैसे चोरी हुआ उसका किरदार कि इसके होने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ये झूठ नहीं, सच है। सच है, और जो सच है वो बहुत बड़ा झूठ। नायिका हाँफती हुई मुखौटा फेंकती है और दाऊद को ढूंढने लग जाती है। क्या तुम एक सच कह सकती हो? नायिका सवाल करती है, तुम्हारा नाम किसने रखा था? जब रखा तो उसके जेहन में दाऊद का किरदार सबसे सच्चे अर्थों में खुलकर सामने आया होगा। बताओ, नाम रखने वाला कौन था? वालिदैन या कोई और? कहीं वो लड़की तो नहीं जिसने सबसे पहले एक झूठ बोला था और शहीद हो गई थी सच को सच्चे अर्थों में रखने के लिए? कहीं तुम्हारी सरकार ने तो नहीं जिसने किसी हमलावारी करार के नाते पहली गुस्ताखी करने की खातिर एक झूठ का ट्रायल किया हो और उसे नायक बनाकर हिट कर दिया गया? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी प्रेमा जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। मेरी दूसरी कविता है जंजीर। जी स्वागत स्वागत। जरूरी है कि मीठा बोला जाए आत्मघाती हमले से पहले, इस्तेमाल किए जाए खूब धारदार हथियार और मखमली बैठक में रखे जाए शराब के प्याले। रंगीन जिंदगियों को हिजाब पोस बुर्का में
रखा जाए और तय की जाए सीमाएं, तोड़ दी जाए अय्यासगिरी की सारी हदें। जरूरी है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगाए जाए और बीच बीच में उसे तोड़ते हुए फाइलें भर दी जाए। हिजाब, हिमाकत और हिरासत की जेबों में रख दी जाए मकबूलियत। फिर संसद में सवाल हो और जवाब के मुंह को दो मुहा कर दिया जाए। जरूरी है कि दहशत हो, सीमाओं पर बम फोड़े जाए और खौफ का आसमान इजाद किया जाए और उसके नीचे औरतें, बच्चे और युवाओं को रहने दिया जाए। वो खुद ब खुद जीना छोड़ देंगे और मुल्क अपराधी हो जाएगा। आतंक का गिरोह, असलहों का जखीरा और जंजीरों की जकड़न में कई कानून बनाए जाएंगे और मुल्क के ताकतवर होने का सबूत मिलेगा। जरूरी है कि सरकारें नाकाम हो जाए और जनता गैर जिम्मेवार। इससे देश के जिंदा होने का सबूत मिलता है। खबर आई है कि दफा 302 के तहत मोहम्मद को फांसी सुनाई गई। देश आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, औरतों के लिए जहानी बातों के तहत फतवे जारी कर रहा है और बच्चे कविताओं में चांद की जगह ग्रहों और नक्षत्रों से घर की दूरी माप रहे हैं।